चंपारण में भी देखिए पूरा भगवा का रंग है। पूर्वी चंपारण में पिछली बार 3 सीटें मिली थी महागठबंधन को। हमको लग रहा है इस बार वो भी सीट चली गई। एक सुगौली जीती हुई उनकी सीट चली गई, नरकटिया जीती हुई सीट चली गई, केसरिया जीती हुई सीट, कल्याणपुर जीती हुई सीट चली गई। मतलब पूर्वी चंपारण में पूरा। और ये अगर ये नतीजे आते हैं सौरभ जी, तो राधा मोहन सिंह को इसका क्रेडिट हर आदमी को देना चाहिए है। वो जब तक दिल्ली में इलाज कराते रहे तब तक ये सारी सीटें फंसी हुई थी। हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप जी के साथ। नहीं, लेकिन गोविंदगंज के रिजल्ट अगर एलजेपी को आ गया तो बहुत खुश नहीं होंगे। वो नहीं खुश होंगे। वो उसमें थोड़ा उनके बहुत ही क्लोज थे सुनील तिवारी, जिनका टिकट कटा था, और वो पार्टी के लिए वो चाहते थे कि पार्टी के वर्कर हैं उनको टिकट मिले। ये 12 की 12 सीटें लग रहा है पूर्वी चंपारण और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब 1 सीट पर केवल आगे रह गई है। पिछली बार 5 सीट जीतने वाली पार्टी अब 1 सीट, वो भी स्क्रीन पर हमारी दिख रही है, अमौर की, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की सीट, अख्तर उल ईमान की। इसका मतलब कि मुस्लिम कंसोलिडेशन इस इलाके में कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए हुआ है, महागठबंधन के लिए हुआ है। और वो फिर कितनी सीटें इसके बावजूद कांग्रेस अगर 7 ही सीट पर है तो उसको क्या कहेंगे। 12 सीटें तो सीमांचल में ही लड़ रही है, जहां इस तरह का कंसोलिडेशन दिख रहा है। मतलब मुस्लिम वोट नहीं बटा, सीधी बात, मुस्लिम वोट नहीं बटा। हाँ, तो करेंगे कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मुस्लिम इतना पोलराइज हो रहा है कि एमआईएम को भी वोट नहीं दिया और इसके बावजूद कांग्रेस 7 ही सीट पर आगे है, तो फिर वो कहां चला गया। काउंटर कंसोलिडेशन हुआ इसका मतलब। हाँ, वो फिर उस हिसाब से हुआ हो सकता है, या बाकी पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये मान लें हम लोग कि कहीं कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कांग्रेस की हालत अब ये है कि 7 सीटों पर वो सिमट कर रह गई।